हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। सबसे पहले समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिन्हें माइक्रोब्स भी कहा जाता है, बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी नेकेड आई से यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, यानी उनका शरीर एक ही सेल से बना होता है। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी उनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पाए जाते हैं, हवा में, पानी में, मिट्टी में, खाने में और प्लांट्स में, एनिमल्स में। ये हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एवरीवेयर। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेनली 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजिया, एल्गी और हमारा वायरस। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी इनका शरीर एक सेल का बना होता है और इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ये लगभग हर जगह पाए जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ हमारे लिए नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे कि फ़ायदेमंद की अगर मैं बात करूं, हमारा कर्ड बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस यूज़ करते हैं, और हमारे बीमारी फैलाने वाले हमारे जैसे ई कोली जैसे हमारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगला ग्रुप है हमारा फंगी। फंगी हमारे सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होता है? सेप्रोफाइट्स डेड और डीके मैटर पर जीते हैं, जबकि ये जो हमारा पैरासाइट्स होता है, पैरासाइट्स हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जीते हैं। ज़्यादातर फंगी मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन जो हमारा ईस्ट है, ईस्ट हमारा यूनिसेलुलर होता है। फंगी वर्म और मॉइस्ट प्लेसेस में अच्छी तरह से ग्रो होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा मशरूम और ईस्ट। फिर हमारा तीसरा है प्रोटोजा। प्रोटोजा क्या है? यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कुछ प्रोटोजा यूजफुल होते हैं और कुछ हमारे बीमारियां भी फैलाती है। इनके एग्जाम्पल है एमोबा, पैरासियम, यूगेला, प्लाज्मोडियम। चौथा ग्रुप है हमारा एल्गी। एल्गी में हमारा क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद ही तैयार कर लेता है। ज़्यादातर एल्गी पानी में पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल है हमारा क्लेमिडोमोनास और हमारा स्पाइरोगिया। फिर वायरस की बात करते हैं। हमारा लास्ट है वायरस। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ये सिर्फ किसी लिविंग होस्ट के अंदर ही रह सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर होस्ट सेल के बाहर हो तो ये नॉन लिविंग पार्टिकल्स के तरह ही बिहेव करते हैं। इनके एग्जाम्पल है हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV, रेबीज वायरस और हमारा पोलियो वायरस। तो ये थे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 5 मेन ग्रुप्स: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजिया, एल्गी और हमारा वायरस। अब तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे हार्मफुल होते हैं? तो नहीं, इसका आंसर गलत होगा, क्योंकि बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। इनके यूज़ को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे: मेकिंग फूड, मेडिसिन्स और एग्रीकल्चर। तो हमारा ए है मेकिंग फूड। सबसे पहले है हमारा जैसे कि लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, यानी हमारा दही में बदल देता है। इसी वजह से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का यूज़ होता है। फिर है हमारा यीस्ट। यीस्ट का यूज़ ब्रेड, केक और अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ये शुगर को और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 तरह से हेल्प करती है: वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के थ्रू। वैक्सीन हमें डिजीज से बचाता है। ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करता है, जिससे हमारा बॉडी डिजीज से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वैक्सीन मेनली वायरल डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए बनाई जाती है, जैसे कि हमारा पोलियो वैक्सीन हो गया और रेबीज वैक्सीन हो गया। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारी बैक्टीरिया को ग्रोथ करने से रोकती है। इन्हें हमेशा डॉक्टर के एडवाइस से ही लेना चाहिए, और याद रखिए एंटीबायोटिक वायरस पर काम नहीं करती।
अब लास्ट में इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो पेनिसिलिन दिया गया है। पेनिसिलिन एक ऐसा मेडिसिन होता है जो स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर सॉइल में फिक्स कर देते हैं। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड बनाने, मेडिसिन तैयार करने और एग्रीकल्चर में सॉइल को फर्टाइल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। फिर अब तक हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कितने यूजफुल होते हैं, लेकिन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फायदेमंद नहीं होते। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। ये डिजीज को फैला सकते हैं और ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए कुछ कॉमन डिजीज का जो ह्यूमन और प्लांट्स को हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। फिर आगे हम बढ़ते हैं कैरियर और वेक्टर की तरफ। अब दोनों टर्म्स समझते हैं। कैरियर और वेक्टर दोनों डिजीज फैलाने वाले से जुड़े हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। कैरियर वो पर्सन या ऑर्गेनिज्म होता है जिसके बॉडी में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन उसमें डिजीज के कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी वो दूसरे लोगों तक इन्फेक्शन फैलाता है। और वेक्टर हमारा क्या है? वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक पर्सन या एनिमल से दूसरे तक फैलाता है। सबसे कॉमन वेक्टर हमारे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है मॉस्किटो, यानी हमारा एडिस और एनाफोलिस, डेंगू और मलेरिया। अब देखते हैं डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे फैलती है। इस प्रोसेस को हम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। एयरबोर्न डिजीज, जो डिजीज हवा के थ्रू फैलती है उन्हें हम एयरबोर्न डिजीज कहते हैं। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन खांसता या छींकता है तो जर्म्स हवा में फैलती है और दूसरे पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो हमारे ट्यूबरक्लोसिस और मील्स हमारे एयरबोर्न डिजीज के एग्जाम्पल है। फिर मैं बात करूंगा वाटर बॉर्न डिजीज की। तो वाटर बॉर्न डिजीज क्या है? जो डिजीज हमारे गंदे पानी से फैलती है उन्हें हम वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारे क्या है? कोलोरिया और हमारा टाइफाइड इसके एग्जाम्पल्स है। अब बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन की। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है फूड को लंबे समय तक खराब ना होने देना। इससे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है और फूड ज़्यादा दिन तक सेफ रहती है। फिर हम बात करते हैं मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन की। तो सबसे पहले हमारा है केमिकल प्रिजर्वेशन। फूड इंडस्ट्री में सोडियम बेंजोएट और मेटाबैसिलफाइड जैसे केमिकल प्रिजर्वेशन यूज किए जाते हैं सो दैट कि फूड को लंबे समय तक हम खराब ना होने दे सके और उसे बचा सके। फिर नेक्स्ट हमारा आता है बाय कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का यूज़ पिकल को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। सॉल्ट बैक्टीरिया और फंगी की ग्रोथ को रोक देता है, इसलिए कॉमन सॉल्ट का हम यूज़ करते हैं पिकल को सेफ रखने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा शुगर। शुगर का यूज़ जेम्स और जेलीज को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। शुगर मॉइस्चर को कम कर देती है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते। फिर है हमारा ऑयल और वेनेगर। ऑयल और वेनेगर भी पिकल को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाती। पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिल्क को पहले गर्म फिर जल्दी से ठंडा किया जाता है। इससे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से मर जाते हैं और ज़्यादा समय तक सेफ रहता है। फिर है हमारा स्टोरेज। तो फूड को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। इससे लेस एयर और मॉइस्चर अंदर जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये थे हमारे फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स। अब चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, सॉइल, प्लांट और एनिमल के बीच लगातार सर्कुलेट करते रहता है। कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में ऐसे फॉर्म में बदल देते हैं जिससे प्लांट ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लांट इस नाइट्रोजन का यूज़ अपनी ग्रोथ के लिए करता है। एनिमल्स को नाइट्रोजन प्लांट या दूसरे एनिमल को खाने से मिलती है। जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो डिकम्पोजर नाइट्रोजन को वापस सॉइल में छोड़ देता है। इस तरह नाइट्रोजन बार बार इन्वायरमेंट में सर्कुलेट होती रहती है। इस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ये सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने में मदद करता है और
प्लांट और एनिमल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।